हेलो। जय हिंद दोस्तों, मैं गोपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ओनर स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं जिस चीज के बारे में डिस्कस करूंगा, जिस चीज के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना, उसको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। वो हमारी अपने देश की इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना के बारे में आज मैं दो शब्द कहूंगा, दो वर्ड बताऊंगा और प्लस में इसकी वैकेंसी के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा। ठीक है, आइए करते हैं बात। ये देखिए, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारे इंडियन एयरफोर्स के जवान है। ये देखिए, इनको आप देख रहे हैं, इनको देख के फील ही नया आता है। आज की जो नई युवा पीढ़ी है, उसको देख के ही उनको लगता है कि वर्दी हो तो एयरफोर्स जैसी। और रियल में ही अगर हमारी तीनों सेनाओं में से किसी में सबसे बेहतरीन फैसिलिटी अगर किसी भी एम्प्लॉयर को प्रोवाइड की जाती है तो एयरफोर्स वालों को सबसे बेहतरीन फैसिलिटी हर चीज में। इन लोगों की लाइफ स्टाइल ही सबसे अलग होता है। ये है सर भारतीय वायुसेना। ठीक है जी, भारतीय वायुसेना, जिसके कमांडो होते हैं गरुण कमांडो। ठीक है, चलिए आज डिस्कशन करते हैं, थोड़ा बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में, क्या है क्या नहीं है। देखिएगा, जब कभी भी अगर इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी आएगी, ठीक है ना, साल में हमेशा 2 बार इसकी वैकेंसी आती है। पर 6 मंथ के एवरेज में इसकी वैकेंसी आती है। इसमें अगर कोई नया बच्चा अप्लाई करना चाहता है तो उसके पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, वो चीजें मैं डिस्कशन करता हूँ आप लोगों के साथ में। देखिएगा, सबसे पहले उस बच्चे को इंटरमीडिएट पास होना कंपलसरी है। ठीक है जी, विद इन 50% मार्क्स। ठीक है, विद इन 50% मार्क्स इन इंग्लिश। अगर कोई भी बच्चा इंडिया के किसी भी बोर्ड से 12th यानी कि 12वीं पास है और वह बच्चा इंग्लिश में उसके 50% मार्क्स हैं तो वह इंडियन एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन की तरफ। देखिएगा, ये सिर्फ वाई ग्रुप के लिए हो गया। ठीक है ना, आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री अगर कुछ भी नहीं है आप लोगों के पास में, सिर्फ इंटर में आप लोगों के 50% मार्क्स और प्लस में इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके 50% मार्क्स हैं तो आप वाई ग्रुप में अप्लाई कर सकते हैं। और 2 ईयर, ये तो दोनों के लोगों के लिए, अगर जिनके पास में एक्स्ट्रा हो तो ठीक है। अब उसके बाद में देखते हैं सर एक्स ग्रुप ऑफ टेक्निकल। एक्स और वाई ग्रुप में क्या डिफरेंट रहता है सर? एक्स ग्रुप क्या होता है, वाई ग्रुप क्या होता है? एक्स ग्रुप उन बच्चों के लिए होता है जो टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, जो प्लेन उड़ाना चाह लेते हैं, जो पायलट बनना चाहते हैं, उनको बोलते हैं टेक्निकल। ठीक है जी। वाई हो जाते हैं नॉन टेक्निकल, जो कि कॉलिंग का स्टाफ होता है, नीचे ग्राउंड स्टाफ होता है, जो भी सारा स्टाफ होता है वो वाई ग्रुप वाला होता है। अब देखिए डिस्कशन करते हैं। 10+2 पास विद इन मैथ, फिजिक्स एंड इंग्लिश सब्जेक्ट आल्सो विद इन 50% मार्क्स। सर फिजिक्स में, मैथ में, इंग्लिश में 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। ठीक है, फिजिक्स में, मैथ में और इसका इंग्लिश में 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। ठीक है ना, और अगर आपके पास में पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा है उसमें 50% मार्क्स है तो भी आप भर सकते हैं। समझ गए? अगर आपके पास में +2 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो आप भर ही सकते हैं, अगर और डिप्लोमा है तो भी भर सकते हैं, उसमें बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में देख लेते हैं सर इसका फीस इसका 250 रुपए चार्ज है, जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस। ठीक है, सभी के लिए 250 रुपए चार्ज है। ठीक है, इसमें अब देखिएगा हाइट 150 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 152 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। 152 सेंटीमीटर बहुत कम हाइट होती है, हर किसी बच्चे की हाइट होती है। ठीक है, अब उसके बाद में देखिएगा इसके में एक्सटेंड मिनिमम चेस्ट 5 सेंटीमीटर का फ्लैप चाहिए और मिनिमम वेट होना चाहिए आपका 55 केजी। ठीक है जी, हर किसी का होता है 55 केजी नॉर्मली, जो बच्चा थोड़ा सा एक्सरसाइज करता होगा उसका 55 केजी वेट होगा, आई थिंक नॉर्मली। अब उसके बाद में बात वेट करते हैं सर किस चीज का। देखिएगा एक्स वाई, इसमें ये लिखा गया है कि आप एक्स ग्रुप के लिए और वाई ग्रुप के लिए बोथ दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है सर, एक मिनट, मेरा मोबाइल थोड़ा स्विच ऑफ होने वाला है, 1 मिनट। चलिए जी, अब इसमें क्या है, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो खाली वाई ग्रुप के लिए कर सकते हैं, चाहे तो खाली एक्स ग्रुप के लिए कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे तो दोनों ग्रुप का पेपर दे सकते हैं। आप अगर एक्स ग्रुप में सेलेक्ट होते हैं तो आपको एक्स के लिए रख लिया जाएगा, वाई में अगर फेल होते हैं उससे आपको कोई मतलब नहीं है। अगर आप दोनों में सेलेक्ट होते हैं तो आपकी चॉइस पूछी जाएगी, आप एक्स में जाना चाहेंगे या वाई में जाना चाहेंगे, आप पायलट बनना चाहेंगे या ग्राउंड स्टाफ बनना चाहेंगे, वो सारी चीजें आपसे खुद से पूछा जाएगा। ठीक है जी, दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, एक्स ग्रुप में और वाई ग्रुप में। ईयर में 1 ईयर में 2 बार इसकी भर्ती आती है। ठीक है, एक्स ग्रुप वाई ग्रुप दोनों कैंडिडेटों के लिए ही आती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है सर। अब उसके बाद में देखते हैं सर थोड़ा सा इसके सिलेबस के बारे में। ठीक है जी, सिलेबस के बारे में क्या कह रहा है सर, सिलेबस में इसके इंग्लिश आएगी। ठीक है जी, मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिटर्न करके भी बता देता हूँ, इसके सिलेबस में इंग्लिश आएगी। ये आपका वाई ग्रुप का है। ठीक है, वाई ग्रुप का इंग्लिश आएगा और रागा आएगा। अब सर रागा क्या होता है, रागा में रीजनिंग भी होती है सर, मैथ भी होती है आप लोगों की। ठीक है, और जीएस भी होती है। ठीक है, ये आप लोगों का कितने नंबर का होता है, इंग्लिश का जो पेपर होता है वो 20 नंबर का होता है
और ये जो आपका नंबर होता है 30 नंबर का होता है, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ जाती है इसमें। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब आपको रागा में भी पास होना कंपलसरी है, इंग्लिश में भी पास होना कंपलसरी है, ठीक है सर। आगे यहाँ तक समझ में। अब एक्स ग्रुप की बात कर लेते हैं। एक्स ग्रुप में क्या पूछा है सर, मैथ पूछी जाती है, फिजिक्स पूछी जाती है और इंग्लिश पूछी जाती है, ठीक है जी। आगे आप लोगों को समझ में, मैथ पूछी जाती है, फिजिक्स पूछी जाती है, इंग्लिश पूछी जाती है, प्लस में रागा का भी आता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इंग्लिश का सिलेबस आप लोग देख लीजिए। इंग्लिश का सिलेबस आप लोगों के लिए एक पैसेज दिया जाएगा, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है जी। कंप्रीहेंशन पूछा जाएगा। ग्रामर का फर्स्ट पार्ट में उसमें आपको लिए वर्ब पूछी जाएंगी, फिर उसके बाद में आपको एरर पूछे जाएंगे, देन आफ्टर आपको ट्रांसलेशन पूछा जाएगा, कंप्रीहेंशन पूछा जाएगा, और फिर उसके बाद में आपको एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से, नहीं तो एयरफोर्स की साइट पे जाके, सरकारी रिजल्ट पे जाके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली वे में, ठीक है सर। चलिए करते हैं नेक्स्ट पे बात। नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट वाला इसका वही है, ये देखिए इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और रागा। अगर आप एक्स ग्रुप और प्लस में वाई ग्रुप दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो इन चारों सब्जेक्टों में आपको पेपर देना होगा, ठीक है जी। अगर आप खाली वाई ग्रुप में अप्लाई करते हैं तो आपको इंग्लिश और रागा इन दोनों को ही पेपर देना होगा, ठीक है जी। आगे यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। नंबर कितने आते हैं वाई ग्रुप में? वाई ग्रुप में सर आपको 20 नंबर की इंग्लिश और 30 नंबर का रागा, टोटल 50 नंबर, ठीक है। कटअप के बारे में अभी बात करूंगा मैं, ठीक है। अब उसके बाद में इसकी बात कर लेते हैं सर सैलरी पैकेज के बारे में, ठीक है जी, और थोड़ा सा फिजिकल एबिलिटी के बारे में। अगर आप लोगों का पेपर फर्स्ट हो जाता है देन आफ्टर दैट आपका फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होगा। इसमें फिजिकल एबिलिटी टेस्ट में क्या होगा सर, एक पॉइंट यानी कि 1600 मीटर की एक रेस होगी, ठीक है जी। वो आपको 6.5 मिनट में 6.5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। इजीली वे में हर कोई कर लेगा। आर्मी की रेस इससे बहुत हार्ड होती है, ठीक है। आर्मी की रेस, क्लर्क की रेस बहुत हार्ड होती है, वो 5.5 में मारनी होती है। 6.5 मिनट में जो बच्चा थोड़ा सा प्रैक्टिस करेगा वो आसानी से दे लेगा, ठीक है। अब उसके बाद में सर इसका बोलते हैं सैलरी पैकेज क्या रहेगा। सैलरी पैकेज देखिएगा, इसका कोई फिक्स नहीं रहता, लेकिन एक एवरेज में मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ। एक्स ग्रुप का जो स्टार्टिंग है वो 36,000 रुपए से, वाई ग्रुप का जो स्टार्टिंग है वो 33,000 रुपए से। एक्स ग्रुप का 40,000 तक जाता है, वाई ग्रुप का 36,000 रुपए तक जाता है। डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, आपकी पोस्टिंग कहाँ है, किस जगह पे है, उस हिसाब से आपका सैलरी पैकेज ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। एक एवरेज मैंने बता दिया, इतने के आसपास ही रहेगा। अब उसके बाद में चलिए सर नेक्स्ट बात करते हैं क्या होगा। मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में आप लोगों से क्या पूछा जाएगा, देखिए नंबर सीरीज आप लोगों से पूछी जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस, डायरेक्शन, दिशा दूरी आप लोगों से पूछी जाएगी। फिर उसके बाद में आप लोगों से नंबर, रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट पूछा जाएगा, कोडिंग रिकॉर्डिंग पूछा जाएगा, ऑड वन आउट पूछा जाएगा, ठीक है जी, एनालॉजी पूछा जाएगा। ये सारी चीजें आप लोगों से रीजनिंग में पूछी जाएंगी। सिलेबस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से बैठ के पढ़िएगा। जनरल साइंस पूछी जाएगी, जियोग्राफी पूछी जाएगी, करंट अफेयर पूछी जाएगी, हिस्ट्री पूछी जाएगी और बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपका रागा में जीएस का पोर्शन हो गया, ठीक है जी। रागा में आप लोगों का ये जीएस का पोर्शन हो गया। ये सारी चीजें आप लोगों से पूछी जाएंगी। अगर जल्दी हूं तो मैं थोड़ा सा स्लो कर लेता हूं अपनी भाषा को, लैंग्वेज को, ठीक है जी। अब उसके बाद में चलते हैं सर नेक्स्ट पे। अब अगर आपका पीईटी फर्स्ट हो गया, ठीक है जी, सीबीटी फर्स्ट हो गया, ऑनलाइन बेस्ड पेपर होगा, ठीक है जी। कंप्यूटर पे पेपर होगा, ऑफलाइन कोई पेपर नहीं होगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद में अगर आपका हो जाता है कटअप, कटअप पर बात करते हैं सर। 50 में से वाई ग्रुप की कितनी कटअप जाएगी? वाई ग्रुप की आप कटअप देख लो, 50 में से आपकी एक बार 36 गई है, एक बार 32.575 गई है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, 32 से भी नीचे आ गई है कई बार कटअप, ठीक है। तो 2018 की मैंने जो कटअप उठाई है वो आप लोगों को मैं दिखाना चाह रहा हूँ। एक्स ग्रुप की अगर आप कटअप की बात करें, एक्स ग्रुप की फर्स्ट साल में 2 बार पेपर होता है ना, तो फर्स्ट वाले की 38 में गई थी और सेकंड वाले की 27.5 गई थी, ठीक है ना। डिपेंड करता है, ऊपर नीचे कटअप होती रहती है, लेकिन ज्यादा हाई नहीं जाती है, ठीक है। वाई ग्रुप की 36 गई थी और 32.5 गई थी, 75 गई थी। ये आप लोगों की कटअप थी 2018 की। अब मैं बात करता हूँ सर, अब अगर आपका फर्स्ट पेपर हो जाता है तो देन आफ्टर दैट क्या होगा? देन आफ्टर दैट आपका जीडी होगा। जीडी में क्या होता है सर, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में आपको 7 लोगों को बिठा दिया जाएगा और फिर उसके बाद में, और ये आप लोगों का जो होता है एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। एसआरटी होता है आप लोगों को सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। मतलब आपको कम से कम 45 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 30 मिनट का आप लोगों को टाइम मिलेगा। ये एक पेपर होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा। आपको सिर्फ बताना है किस तरह से, कि आप लोगों को बता दिया जाएगा एक सिचुएशन में आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, आप ऑब्जर्व करके मुझे बताइएगा कि एक घर में आग लग जाती है और आप एक तालाब के किनारे खड़े हैं और आग को जलता हुआ देख रहे हैं। ये एक सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है इस प्रकार का। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? ऑप्शन ए, तालाब से पानी उठाएंगे, घर में डालेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी, हल्ला मचाएंगे, किसी और को बुलाएंगे और आग को बुझाएंगे। ऑप्शन सी, फायर ब्रिगेडियर को फोन करेंगे
तब उसके बाद में उस घर की हेल्प करेंगे। ऑप्शन 4 आप कुछ नहीं करेंगे क्योंकि आपको पुलिस केस में नहीं पड़ना, आप सीधा अपना निकल जाएंगे आग जलती हुई देख के। आप बताइए आप इसमें क्या करेंगे। ये सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, आपकी मेंटेलिटी को चेक करने के लिए एयरफोर्स की तरफ से रखा जाता है। इसमें 45 क्वेश्चन होते हैं और 30 मिनट होती है आप लोगों के लिए। कंपलसरी नहीं है 45 पे 45 करो, जितने आपको आते हैं उतने कीजिए। सिर्फ एक पासिंग पे मार्क्स पे होता है, लेकिन आपको मेंटेलिटी को इसमें चेक कर लिया जाता है। ये देखिए हमारा अजय देवगन साहब भुज मूवी में उन्होंने एयरफोर्स के एक पायलट का रोल निभाया है, बहुत अच्छा। तो ये वाले आप लोगों के वाई ग्रुप का स्टाफ होता है ये वाला, ठीक है जी। अब उसके बाद में देखिए कि एसआरटी टेस्ट हो जाता है, फिर उसके बाद में होती है रिसीव बैठा। आप लोगों को समझ में आ गया। ग्रुप डिस्कशन में समझाऊं, ग्रुप डिस्कशन का मतलब होता है कि आप लोग 7 8 8 से 10 10 से 15 लोगों का ग्रुप बिठाया जाएगा, ठीक है। आप लोगों का ग्रुप बिठा दिया गया, ग्रुप बिठा दिया गया, फिर उसके बाद में आप लोगों को बोल दिया जाएगा, एक टॉपिक दिया जाएगा, नाइफ एंड पेन, व्हाट बिटवीन डिफरेंट बोथ आर, ठीक है। चाकू और पेन में क्या प्रॉफिट है, क्या डिफरेंट है, और किस किस तरीके से हम इन दोनों को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, इस चीज के बारे में बताओ। अब उसके बाद में आप लोग बेसिकली पहले अपना इंट्रो देंगे। माय नेम इज गोपाल, आई बिलोंग्स टू फ्रॉम, आई हैव कंप्लीट माय ग्रेजुएशन, आई हैव कंप्लीट माय +2 फ्रॉम देयर, ऐसे करके आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दोगे। देन आफ्टर दैट आप उस टॉपिक के ऊपर, यानी 2 मिनट आपको अपना इंट्रोडक्शन के लिए मिलेगा, और उसके बाद में आप लोगों को उस टॉपिक के बारे में बोलना है। आपको ज्यादा बोलना नहीं है ग्रुप डिस्कशन में, ज्यादा लपक लपक नहीं करना है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों को बेसिक चीजों पर ध्यान देना। जो आपका जो होगा ना एग्जामिनर होगा जो चेक करेगा ग्रुप डिस्कशन, आपको ये नहीं कि आपको ज्यादा वर्ड बोलने, बिल्कुल भी नहीं। सही बोलो, सटीक बोलो, कम बोलो, कोई दिक्कत नहीं। 15 बच्चों का ग्रुप होगा, उसमें से 2 या 3 को बाहर निकालेगा, वो भी जो एक्स्ट्रा बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कभी भी आप लोगों को एग्जाम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनना है और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है। अपना लिमिट में रहना है, सीधी चीजें आती हैं तो बोलो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको फेल नहीं करेगा ग्रुप डिस्कशन में। मैं आप लोगों की एक अच्छी बात बता रहा हूँ, बहुत अच्छी, ये कोई बाहर की बात नहीं है, अंदर की बात कोई बताता नहीं है। आप लोग अगर 15 लोगों का ग्रुप बैठा है, आपको नंबर दे दिया गया, चेस्ट नंबर आपका 7 है, इसका 8 है, इसका 9 है, इसका 10 है, इसका 11 है, इसका 12 है, 12 लोगों को बैठा दिया एक ग्रुप में। आप लोगों को टॉपिक दे दिया, व्हाट बिटवीन डिफरेंट लव एंड मनी, ठीक है। प्यार में और पैसे में क्या डिफरेंट है और कौन सी चीज को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, और अगर एक चीज को चूज करना हो, प्यार को और पैसे को, किसको चूज करेंगे आप अपना अपना मत रखिए। उसमें ये पर्सनली नहीं होता है कि आप लोग प्यार के खिलाफ हैं, पैसे के सपोर्ट में, सब पैसे के खिलाफ में, प्यार के सपोर्ट में। उसका मतलब ये रहता है कि ये बच्चा अगर इन केस, क्योंकि एयरफोर्स तो एयरफोर्स होती है, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में ही बात किया जाता है, ठीक है ना, उस लैंग्वेज को समझ पाएगा। अगर इसको हम 6 महीने की ट्रेनिंग, साल भर की ट्रेनिंग देते हैं, तो ये उसको कैच कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। सिर्फ इतना चेक किया जाता है। ये नहीं कि आप लोग उस चाकू के बारे में, पेन के बारे में, ग्लव के बारे में, पैसे के बारे में कुछ बोल पा रहे, नहीं देखा जाता। सिर्फ आप लोगों को ये देखा जाता है कि ट्रेनिंग में ये बच्चा इंग्लिश को कैच कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंडिया की मातृभाषा ही हिंदी है, तो बच्चा इंग्लिश में थोड़ा सा, जो इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ा उसको तो दिक्कत हो गई, ठीक है जी। ये प्रीवियस ईयर के जो टॉपिक है दोनों के दोनों, लव वर्सेस मनी, नाइफ वर्सेस पेन, ये दोनों प्रीवियस ईयर के आप लोगों को पूछा गया बच्चों से, ठीक है। आप एक बार डिस्कशन करके या फिर किसी सीनियर से पूछ लीजिएगा कि सर इस टाइप के टॉपिक पूछे जाते हैं, बिल्कुल बताएंगे जी हाँ इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रुप डिस्कशन में। हर किसी को 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट का टाइम दिया जाएगा, आप इसके बारे में बोलिएगा। बोलना क्या है, आपको कुछ नहीं बताना, आपको पेन से क्या क्या यूज में ले सकते हैं, किस किस पॉसिबिलिटी में आप लोग जा सकते हैं ग्रुप डिस्कशन में, बताइए। सर ये मेरे लिखने के काम आता है, इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, इससे फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, इससे आप लोग अपना फ्यूचर के प्रति अच्छा खासा लिख सकते हैं। कुछ भी लाइन आप बना के बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नाइफ, नाइफ के किस किस डिसएडवांटेज होते हैं, क्या क्या खराबी होती है, नाइफ से हाथ भी कर सकता है, कोई आदमी सुसाइड भी कर सकता है। दोनों में बहुत में कंपेयरिंग कर दो, दोनों के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉफिट बता दो, दोनों के डिफरेंट डिफरेंट लॉस बता दो। 2 मिनट ही तो बोलना है उसको ग्रुप डिस्कशन में। ये इंटरव्यू से इजी होता है। इंटरव्यू में इंटरव्यूअर कुछ भी पूछ सकता है। पहले इंटरव्यू था ग्रुप डिस्कशन, तो अभी 2-4 साल पहले से किया था, ठीक है ना। इस चीज को आप अच्छे से ध्यान कीजिएगा, बहुत इजीली होता है, ज्यादा बोलना नहीं है आप लोगों को। ग्रुप डिस्कशन में डराते हैं लोग, अरे भाई ग्रुप डिस्कशन तो बहुत बड़ी चीज है, कुछ नहीं होता है सर, कुछ भी नहीं होता है। आप लोग बस 2-4 चीजों का आप इंट्रोडक्शन अच्छे से देना सीख जाइए। माय नेम इज गोपाल, आई एम बिलोंग्स टू देयर, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन देयर, आई हैव, सारी चीजें इस तरह से आप लोग इंट्रोडक्शन दीजिए, बेसिक माय बैकग्राउंड है, अब थोड़ा फैमिली के बारे में बताइए, हॉबीज के बारे में बताइए, फिर उसके बाद में सीधा टॉपिक पे आ जाइए, जो भी टॉपिक आप लोगों को दिया जाए। टेक्निकल चीज से दिया जाएगा, एयरफोर्स और आर्मी के बीच में डिफरेंट पूछ लिया जाएगा, कुछ भी पूछ सकते हैं। एसआरटी मैंने बता दिया, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट आप लोगों की मेंटेलिटी चेक की जाएगी कि अगर एक घर में आग लग जाती है तो आप क्या करोगे। चारों ऑप्शन सुटेबल है, चारों काम भी अच्छे हैं कि आप वहां से चुपचाप निकल जाएंगे तो उसमें आपका भला है,
कि आप किसी औगार में नहीं पड़ रहे हैं, किसी दिक्कत में नहीं पड़ रहे हैं। आप अगर पानी लेके बुझाएंगे तो उसमें आपके सिग्नल की हेल्प है कि आपने अपनी तरफ से पूरा किया उस घर को बचाने के लिए, लेकिन नहीं बचा तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप अगर फायर ब्रिगेडियर को फोन करेंगे, फायर ब्रिगेडियर लेट आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, घर जल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपने काम किया। चौथा, आप अड़ोसी पड़ोसियों को बुलाओगे तो उसमें भी आपकी हेल्प ही होगी। मतलब चारों आंसर सही है, लेकिन आपको वो एग्जामिनर ये चेक करेगा कि आपकी कितने परसेंटेज आप एलिजिबिलिटी सोच सकते हैं, कितना अच्छा सोच सकते हैं। क्योंकि सर जिस टाइम पे एयरफोर्स में बंदा भर्ती हो गया और प्लेन उड़ा रहा है तो चंद मिनटों में उसको डिसीजन लेना होता है, और एक डिसीजन पूरी लाइफ को तबाह कर देता है और पूरी एक तरह से एयरफोर्स के ऊपर कलंकित कर देता है, ठीक है ना। उसी चीज को लेकर सिचुएशन बेस्ड टेस्ट उन्होंने रखा गया है। बाकी अगर कोई और इन्फॉर्मेशन रह गई तो मैं आप लोगों को और बता देता हूँ। बताइए क्या पूछना आप लोगों को इस चीज के बारे में, एयरफोर्स के बारे में। सैलरी पैकेज मैंने बता दिया, एग्जाम पैटर्न मैंने बता ही दिया, कट ऑफ मैंने बता ही दिया, और जीडी के बारे में, ग्रुप डिस्कशन के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया, और फिर उसके बाद में एसआरटी के बारे में आपका बता ही दिया, फिजिकल एबिलिटी के बारे में आप लोगों को बता ही दिया। 6x6 की आपकी हाइट चाहिए। अगर आप लोगों को चश्मा लगा हुआ है, थोड़ा सा अगर ज्यादा नंबर का है तो आप लोग नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। एक्स ग्रुप हो वाई ग्रुप हो, दोनों में 6x6 की आंखें चाहिए। इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, तीनों से ज्यादा टफ, इन दोनों से ज्यादा इंडियन नेवी इंडियन आर्मी से ज्यादा टफ फिजिकल इंडियन एयरफोर्स का होता है। बिल्कुल छन्नी में से सोना छान लेते हैं सर वो, ठीक है ना। फिजिकल पर बहुत अच्छा ध्यान दीजिएगा। 6x6 की आइस, रनिंग वनिंग पूरा एकदम फिजिकल से नौकनी वोकनी सारे आपका सेट होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही था। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई और भी आपको लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी आप लोगों को डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, एयरफोर्स में भर्ती दीजिए, देश के जवान बनिए, देश की रक्षा कीजिए, यही हमारी उम्मीद है, यही हमारा आप लोगों को मोटिवेशन है। अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो आप लोगों के लिए 1% भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं आपका ओनो स्टडी पर गोपाल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप लोग इसी तरह से कंटिन्यू देखते रहिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।